दोस्तों मैंने अनुभव किया है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं ना, परमात्मा ने उनका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया। और एक ऐसी ही चीज़ है करेला। करेला बहुत सारे लोगों का बहुत फेवरेट भी है, मेरा भी बहुत फेवरेट है। और करेला देख करके बहुत सारे लोगों की नाक, आंखें, मुंह बहुत अजीब भी हो जाता है। आपका क्या हाल होता है करेले को देख करके मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं करेले से ही बनने वाले एक स्कैल्प टोनर के बारे में, एक हेयर टोनर के बारे में। और ये हेयर टोनर अगर आपने रोज रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में लगा लिया, आप समझिए कि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो 4 गुना तेजी से होने वाली है। और बहुत ही जल्द, बहुत कम समय के अंदर आप आपके बालों को कमर तक भी अनुभव कर पाओगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। करेले के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनका फायदा बेसिकली आपके बालों की जड़ों को मिलता है, बाल तेजी से लंबे होते हैं। लेकिन कैसे इस टोनर को बनाना है, यही सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। और अगर लगता है कि ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए क्योंकि बहुत ही फायदेमंद है, तो इसे अभी के अभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो फीडबैक है ये है एनबी इंटीरियर की तरफ से। ये मुझे मिला है इंस्टाग्राम पर। एनबी इंटीरियर ने लिखा है कि सर आपका मैंने मुलेठी वाला वीडियो देखा था एंड मैंने स्टार्ट किया है खाना और वीक में 2 टाइम लगाना भी, फ़र्क तो दिख रहा है स्किन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एनबी इंटीरियर आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए मुलेठी पाउडर को दोनों विधियों से इस्तेमाल किया, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी, और उसकी वजह से आपकी त्वचा में फ़र्क भी दिख रहा है। दोस्तों आपकी भी त्वचा में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख सकता है अगर आप इसे मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने चेहरे की रंगत को निखारना चाहते हैं, पिगमेंटेशन को अलविदा कहना चाहते हैं, डार्क सर्कल्स को गुड बाय कहना चाहते हैं, तो ये जो मुलेठी पाउडर है इसे दिन में 2 बार दही के साथ मिला करके खाना शुरू कर दीजिए। 1 कटोरी दही लीजिए सुबह, उसमें 1 चम्मच आप मुलेठी पाउडर मिलाइए, मिक्स कीजिए और खा जाइए। और इसी तरीके से आप लंच के समय पर या फिर डिनर के समय पर करोगे तो कुल मिलाकर के आपको 2 टाइम इसको खाना ज़रूरी है। दूसरा, आप इसे गुलाब जल में मिलाकर, एलोवेरा जेल में मिलाकर, ग्लिसरीन में मिलाकर, शहद में मिलाकर, दही में मिलाकर, कच्चे दूध में मिलाकर अपने चेहरे पर लगाइए हफ्ते में 2 बार 3 बार। और आप देखोगे कि अंदर के साथ साथ बाहर से भी आप आपके शरीर के जो दाग धब्बे थे, जो पिगमेंटेशन था, जो डिस्कलरेशन था, उसे काफ़ी हद तक दूर कर पा रहे हो। मेक श्योर आप जब भी मुलेठी पाउडर लेते हैं वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है, उस पाउडर को सस्ता बनाने के लिए उसमें बहुत सारे मिट्टी और बहुत तरह के दूसरे सस्ते पाउडर्स ऐड कर दिए गए, तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि साइड इफेक्ट्स होने का खतरा भी ज़्यादा हो सकता है। सो मेक श्योर, मैं इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, इसका लिंक डायरेक्टली आपके डीएम में खुद ब खुद आ जाएगा। राइट, चलिए दोस्तों अब आते हैं वापस अपने DIY करेले से बनने वाले हेयर टोनर की तरफ। तो इस टोनर को अगर मुझे 1 महीने के लिए बना करके रखना है तो उसके लिए मुझे हमें 4 मीडियम साइज के जो करेले होते हैं वो लेने हैं। और इन करेलों को बस बीच में से कट लगाना है। और कट लगा करके अगर आपको कोई पका हुआ बीज जो बहुत हार्ड हो गया है, बहुत टाइट हो गया है, अगर वो दिखाई देता है तो सिर्फ उसको अलग कर देना है, बाकी आपको इसमें से कुछ भी निकालना नहीं है। अब आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, ग्राइंडर में आप इसे ग्राइंड कीजिए, बहुत बढ़िया से आप इसका पेस्ट बना लीजिए। और एक छलनी की मदद से या फिर आप एक मलमल के कपड़े की मदद से इसे छान लीजिए। छानने के बाद जब आपके हाथ में करेले का जूस आ जाएगा, ये एक बेस है इस टोनर को तैयार करने के लिए। अब आपको इस जूस को एक पैन में डालना है, एक बर्तन में डालना है और गैस पर बहुत धीमी आंच पर पकाने के लिए रख देना है। अब जब आप धीमी आंच पे पकाना रख रहे हैं तो इसके अंदर इतनी ही मात्रा में कच्चा दूध आपको ऐड करना है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ में ये देखा गया है कि दूध के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होता है और जो करेले के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जब इन दोनों को साथ में मिला करके धीमी आंच पर पकाया जाता है तो इसकी वजह से कुछ ऐसे एंजाइम्स
बनते हैं जो कि DHT ब्लॉकर का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं जो झड़ रहे थे वो झड़ना बंद हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके बालों को जो पोषक तत्व खाने से मिलना रुक गया था वो वापस से मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल तेजी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब इन दोनों को आपने बराबर मात्रा में मिला लिया, गैस पर चढ़ा दिया, धीमी आंच पे पका रहे हो। पकाना आपको तब तक है जब तक कि ये आधा नहीं रह जाता। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा पकाते पकाते, तो आपको आधा होने तक इसे पकाना है। आधा होने तक जब ये पक जाए आप गैस को बंद कर दीजिए और इसके अंदर 4 चीज़ें जो हैं वो आपको ऐड कर देनी है। लेकिन आपको उससे पहले इसे पूरे तरीके से ठंडा होने देना है। अगर आप गरम गरम के अंदर ऐड कर दोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। इवन इस गर्मी की वजह से जो बाकी जो चीज़ें आप डालोगे उनके गुण भी खत्म हो जाएंगे। अब जब ये दूध और ये करेले के जूस का मिक्सचर जो आपने तैयार किया है ये ठंडा हो जाए, अब इसके अंदर 4 चीज़ें ऐड करनी है। नंबर 1, आपको रोज़ वाटर ऐड करना है। तो रोज़ वाटर आपको ऐड करना है इसके अंदर लगभग 4 चम्मच। 4 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करने का मकसद यहाँ पर यह है कि जो रोज़ वाटर होता है वो बेसिकली एक नेचुरल pH बैलेंसर का काम करता है। मतलब आपके बालों की जड़ों में अगर किसी भी तरह का तेल और पानी का असंतुलन है तो उस असंतुलन को वापस से सेटल डाउन करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो 4 चम्मच आप यहाँ पे रोज़ वाटर डालेंगे। रोज़ वाटर की जब भी मैं बात करूँगा मैं हमेशा बोलूँगा कि आपको ऑर्गेनिक रोज़ वाटर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि लाल रंग के खुशबूदार पानी में। तो मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का जो ऑर्गेनिक रोज़ वाटर है ये लेना चाहिए। ये ना सिर्फ आप बालों के लिए बल्कि अपनी त्वचा के लिए, अपने शरीर के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक जो कि दुनिया की सबसे पुरानी टेक्निक है रोज़ वाटर बनाने के लिए, उस तरीके से बनाया गया है। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लिंक लिख दीजिएगा, अपने आप इसका लिंक आपके पास में आ जाएगा। 4 चम्मच रोज़ वाटर डालने के बाद दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम डालेंगे वो है 1 से 2 चम्मच ग्लिसरीन। अगर आपके बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा ऑयली हैं और आपको लगता है कि सुबह आप शैम्पू करते हो शाम तक ऑयल आ जाता है तो आप 1 चम्मच ही ग्लिसरीन डालिएगा। और अगर आपको लगता है आपके बाल ड्राई रहते हैं तो आप 2 चम्मच ग्लिसरीन डाल सकते हैं। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है जो कि आपकी त्वचा को नरिशमेंट देने का, हाइड्रेशन देने का काम करती है। हवा में से जो नमी है उसको कैप्चर करती है और आपके बाल को और आपके बालों की जड़ों को डिलीवर कर देती है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है वो है 6 चम्मच एलोवेरा जेल के। एलोवेरा जेल जो है वो सूदिंग, कामिंग और रिलैक्सिंग एजेंट है, जिसकी वजह से सारे प्रोडक्ट्स आपस में बहुत अच्छे से मिल भी जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा इमल्सिफायर भी है। और साथ के साथ में ये आपके उन इंग्रेडिएंट्स के गुणों को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 4 से 6 चम्मच जो एलोवेरा जेल है वो मिलाना है, लेकिन बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर कोई गांठ है, कोई लम्प ना रह जाए। लास्ट के अंदर आपको 2 कैप्सूल जो है वो विटामिन ई के मिलाने हैं ताकि आपके बाल जो है उनमें दो मुआपन ना आए, बालों में रूखापन ना रहे, बालों में ड्राइनेस ना रहे। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाने के बाद एक स्प्रे बॉटल में भर करके रख लीजिए। इसे आपको हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए क्योंकि जो करेले का रस है वो थोड़ा सा धूप की वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि फर्मेंट होने लगता है, स्मेल देने लगता है। तो फ्रिज में रखेंगे तो उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी और आप इसे इजीली यूज़ कर पाओगे। रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में इसको बहुत अच्छे से फुसफुस कीजिए, स्प्रे कीजिए और स्प्रे करने के बाद में इसे थोड़ा सा मसाज करके फैला दीजिए पूरे बालों की जड़ों में और सो जाइए। वाटर बेस होने की वजह से आपके बालों को बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं देगा। अगले दिन आपको इसको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर शैम्पू करने वाला दिन है तो आप शैम्पू कर सकते हो, लेकिन शैम्पू करने के लिए भी माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो आपको बिना किसी नुकसान के आपके स्कैल्प को क्लीन कर सके। इसे हर रोज़ आप इस्तेमाल कीजिए। 10 साल के बच्चे से लेकर के किसी एज ग्रुप का व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकता है। 1 महीने से ज़्यादा आप इसे बना करके मत रखिएगा ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले और बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। और जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले 4 से 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद तो मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और परिवार को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब या फिर फॉलो का बटन दबा करके इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाएगा। थैंक यू सो मच।